बनना है, उसका निर्णय लेकर आज उसको शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों लोग आज से आने वाले दिनों में यहाँ आकर हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह जी के विचारों को अपने मन में संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने महान नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय पांडे जी के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे माननीय राघवेंद्र चौधरी जी मौजूद, मैं चाहूंगा वो भी आए और अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रोफेसर साहब, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, डिम्पल जी और उपस्थित सभी नेतागण, साथियों, सही है, आज दो अवसर है, एक खुशी का एक दुख का भी है कि हमारे बीच हमारे नेताजी नहीं है। काफी लंबे अरसे समय से 1977 से व्यक्तिगत मेरा उनसे संसार था और बड़ी संघर्ष किया जीवन में उन्होंने। आज हम लोग जहां हैं, यही एमएलए तो बनाया जसवंत नगर, मंत्री भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन प्रदेश और देश का नेता जसवंत नगर ने 1991 के उपचुनाव में बनाया। क्योंकि अत्याचार हुआ था। प्रोफेसर साहब है यहाँ, शिवपाल जी भी है, प्रशासन डीजीपी खुद बैठ करके यहाँ माननीय मुलायम सिंह को हराने का निर्णय लेकर के आया हुआ था। कलेक्टर हो, एसपी हो, डीजीपी हो, सारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रताड़ित करके जेल में बंद कर रही थी। अफरा तफरी मचा हुआ था। 1.5 महीने हम लोग यहाँ रहे। जब जसवंत नगर की जनता ने उस चुनाव को जिता दिया तो नेताजी प्रदेश और देश के नेता बनकर के आगे उभरे। आज उनके हम जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने भाषण दिया। मैं एक ही संकल्प लेने की बात करता हूं, कई बार इस बात को कहा भी हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी को हराने के इस प्रदेश में किसी की ताकत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता ये स्वार्थ छोड़ दे कि हमको एमएलए होना है, एमपी होना है, मंत्री होना है, इस बात का संकल्प लेके जाए कि हम कुछ हो या ना हो, मुलायम सिंह के अधूरे सपनों पूरा करने के लिए अखिलेश यादव को मस्जिद तक हम पहुंचा के मानेंगे जहां हम सब आपको देखे हुए हैं। जिसको चाहेंगे उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। क्यों नहीं राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि हम खुद प्रधानमंत्री बन जाए। याद होगा प्रोफेसर साहब को 28 एमपी लेकर के और नेताजी के आशीर्वाद चंद्रशेखर जी को हमने प्रधानमंत्री हम लोगों ने बनवा दिया था। 28 और नेताजी ने समर्थन दे दिया, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हो गए। नेताजी ने आके गुजरात को प्रधानमंत्री बनवाया, नेताजी ने देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनवाया। तो जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथियों, जो नौजवानों की बात होती है, कैसे अखिलेश जी नेता बनेंगे? 10 वर्ष के अंदर नौजवानों ने कोई इस देश में कोई आंदोलन नहीं किया। जवान हो तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जवान हो तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। अगर कहीं बाहर हो तो खींच ला जमीन पर। गम के हैं ये 4 दिन, सितम के थे वो 4 दिन, ये भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। नौजवान साथियों, अगर आप चाहोगे तो नेताजी का सपना पूरा हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की सभी नेता और कार्यकर्ता एक मन से पार्टी के लिए काम करें तो मंजिल को हम लोग पकड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मुलायम सिंह यादव। अमर रहें, अमर रहें। अखिलेश यादव जिंदाबाद।
जिन्होंने पिछले चुनाव में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी को नई गति दी थी और 3 लाख वोटों से जीतकर पूरे देश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था। आप सबकी भाभी भी हैं, कई की बहू भी हैं, कई की बहनें भी हैं। सभी परिवार की बहुत ही संस्कारवान और नेक बहू हमारी छोटी बहन डिम्पल जी मौजूद हैं। उनका मन भी था कुछ विचार रखने का। मैं बहुत सम्मान से चाहता हूं डिम्पल जी आए और अपने विचार रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गुरु जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, माननीय किरणमोहन राय नंदा जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, श्री नरेश उत्तम जी, श्री माता प्रसाद पांडे जी, श्री रामजी लाल सुमन जी, श्री अवधेश प्रसाद जी, श्री जयशंकर पांडे जी, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और मेरे सामने मौजूद सभी समाजवादी पार्टी के नेता, सभी कार्यकर्ता, आज हम सब एक नेताजी के विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी साथ रहेंगे। नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन नेताजी की प्रशंसा करते करते शब्द कम पड़ जाएंगे। नेताजी को सबसे प्रिय उनकी समाजवादी पार्टी थी और उनका पूरा समाजवाद परिवार जो आज यहाँ उपस्थित है वह था। नेताजी एक क्रांति थे और ऐसी क्रांति थे कि अब हम सबके जहनों में उस क्रांति की मिसाल सदा जीवित रहेगी। आज हम सबको ये संकल्प और ये प्रण लेके जाना है कि कोई भी परिस्थितियां आए, कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप को पीछे करके नेताजी की समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना है। और जो गाना गाया गया कि रोशन नेताजी का नाम अखिलेश करेंगे, तो जितना मैं जानती हूँ नेताजी के बारे में, नेताजी ने आप सब एक एक जन जो आज यहाँ उपस्थित है उन सब में अखिलेश जी को ही देखा है। आप सबको अपना परिवार माना है और अपने परिवार से भी बढ़ के और ऊपर रखा है। तो आप सबको उनके विचारों को, उनके इस एहसास को कि महिलाओं को उनका हक, सम्मान और अधिकार मिले, कि पिछड़ी जातियों को, कि दलितों को, सभी भाइयों बहनों को उनका हक, सम्मान, अधिकार मिले, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त इलाज मिले, किसानों को पूर्ण समर्थन मिले, युवाओं को रोजगार मिले। आप सबको उनका नाम रोशन करना है। जिस समाजवादी पार्टी को, जो नेताजी का अस्तित्व था और है और हमेशा रहेगा, उस समाजवादी पार्टी को जिसको नेताजी ने अपने खून से सींचा, अपने पसीने से सींचा था है, आप सबको पूरे समर्थन के साथ और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। क्योंकि ये लड़ाई नेताजी की लड़ाई थी और नेताजी की ये लड़ाई आप सब लोगों के लिए थी, जिससे कि समाज में हम सबको हमारा सम्मान, अधिकार मिले। तो इसी संकल्प, इसी प्रण के साथ आज हम सब नेताजी को याद करते हुए यह बात मैं कहना चाहूंगी, अपने विचारों को ये रखना चाहूंगी कि इसी संकल्प और समर्थन के साथ हम सबको नेताजी की समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। देखिए, कोई कह रहा दूर से बहू जी के लिए कुछ अच्छी बात कह रहा है, सामने से कोई बुजुर्ग है। ये सब आशीर्वाद इन्हें देने जा रहे, चूंकि 24 का चुनाव फिर करीब है, और आशीर्वाद ऐसा दीजिए 3 लाख नहीं, आपकी जीत 5 लाख ही होनी चाहिए। हमारे बीच में अब वक्त नहीं है तमाम हमारे, मैं तो खुद एक बंबई से मेरा कलाकार आया था गाने के लिए, मैंने मना कर दिया। अब आप इन सबको सुनना, मेरा एक गीत था लेकिन वो नहीं, अब केवल आपको वरिष्ठों को सुनना है। अक्सर हम 4 पंक्तियां गुनगुनाते, चूंकि पक्के समाजवादी हैं, कि सबको एक छत के नीचे लाएंगे,
सबको एक छत के नीचे लाएंगे, एक नया आसियां बनाएंगे। अब तो दूरी खत्म हो गई यारो, अगली सरकार हम फिर बनाएंगे। अब आप इशारा समझ सकते हैं पिछले चुनाव में जिन्होंने, मैं किन शब्दों में उनसे बयां करूं, आज हमारे वो साथ है, पार्टी को नई जान दे रहे हैं, हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय माननीय शिवपाल सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आए, वो अपने विचार प्रकट करें। बस अब शांत हो जाओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे और बहुत से लोगों के गुरु आदरणीय उदय प्रताप यादव जी, हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, और यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा जी, मैनपुरी से सांसद हमारी बहू डिम्पल यादव जी, और यहाँ मंच पर सभी हमारे सम्मानित साथीगण, नेतागण, और यहाँ उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के भाइयों, दोस्तों, लटूरी सिंह से लेकर के सभी साथी और पत्रकार बंधुओं, आज नेताजी की शताब्दी दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले नेताजी को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। वैसे तो नेताजी के साथ शायद हमसे ज्यादा उनके साथ कोई भी नहीं रहा होगा, और नेताजी हमारे बड़े भाई तो थे ही, बड़े भाई के साथ साथ गुरु भी थे, पढ़ाया भी था मुझे। और पढ़ाने के साथ साथ पिता जैसा सदृश स्नेह भी मिला है। और नेताजी ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया भी था। सरलता के साथ साथ जो उन्होंने गरीबों के, किसानों के, और खासकर गांव, कभी भी कहा, जब भी मिलते थे तो गांव और गरीबों को कभी मत छोड़ना। उनको कभी निराश नहीं करना।
उनसे कभी कभी मिलते भी रहना, उनके काम भी करते रहना, ये हमेशा हमेशा संदेश देते रहते थे। और ये सही है कि आप सबके मन में, आप लोगों के मन में हमेशा रहा। वैसे तो आपने हमेशा जसवंत नगर से लेकर मैनपुरी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा नेताजी को आगे बढ़ाया है, लेकिन नेताजी ने हम लोगों को अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ना भी सिखाया है। और हम लोग लड़े भी हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों से लेकर के, दलितों से लेकर के। नेताजी के मन में हमेशा उनके प्रति पीड़ा रहती थी। और हम सब लोग वैसे तो पहुंचाया है, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम लोगों के मन में जितने भी यहां बैठे हैं, नेताजी को देश की कुर्सी पर पहुंचाना चाहते थे। और बहुत कुछ मौके भी आए, अगर नेताजी चाहते तो उस कुर्सी पर भी पहुंच सकते थे। नेताजी के मन में त्याग की भावना हमेशा रहती थी, लेकिन हम बस बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वैसे तो नेताजी ने जब जब सत्ता में आए तो इतना काम करके दिखा दिया है, नौकरियों से लेकर के दवाई, पढ़ाई, सिंचाई तो माफ करिए थी, और साहित्य, स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क के बारे में शायद इतना काम कोई अभी तक नेताजी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में जो काम हुआ है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और हमारे सामने तो ऐसे भी मौके आए हैं, मैं नेताजी का इशारा समझ जाता था। आपको याद होगा, हम नेता विरोधी दल थे, एक ऐसा मौका आया था कि आजम खान साहब का सम्मान होना चाहिए। मैं समझ गया था, मैंने 2 मिनट लगाए थे, नेता विरोधी दल से इस्तीफा दे करके नेताजी को दे दिया था। नेताजी की बात को हमें सारों में समझ जाते थे, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, मैंने मैनपुरी के चुनाव में भी कहा था, अखिलेश यादव जी आप में नेताजी का अक्स है। हम सब लोगों के मन में है, पूरे समाजवादियों के मन में है। जो नेताजी का सपना था, आप सब लोगों को उस सपने को पूरा करना है। अगर हम सबको पूरा करना है तो छोटी बड़ी बातों को भूलना पड़ेगा, त्याग को भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और फिर जो जिम्मेदारी, जिसको भी जो जिम्मेदारी मिले उसको पूरा करना पड़ेगा।
तो इसलिए आप समझ गए होंगे, एक ही सपना है, इन बेईमानों से लड़ना है, इन झूठे लोगों से लड़ना है। हम पूछना चाहते हैं, पूरे के देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, इन 10 सालों में झूठ बोलने वालों ने बताइए कोई भी एक भी काम किया है? एक भी जनता के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो? और नेताजी ने याद करो, नेताजी के काम याद करो। चुंगी मांग से लेकर के पढ़ाई, दवाई, सिंचाई से लेकर के कितना माफ किया था, गरीबों के लिए कितना काम किया था, कितनी योजनाएं दी थी। अगर यहां गिनाना शुरू किया जाए नेताजी के कामों को, तो हम सब लोग गिना नहीं सकते। अखिलेश ने भी उसी तर्ज पर काम किया है, उसी काम पर काम किया है। बिजली के बारे में कितने लोग परेशान हैं आज, तहसीलों से कितना परेशान हैं, थानों से आज कितना परेशान हैं, सारे के सारे सरकारी कार्यालयों से कितने परेशान लोग हैं। बिना रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं, आप सब लोगों से चाहते हैं, जो नेताजी का सपना और हम लोगों का जो सपना था, सब लोगों का सपना था, तो एक होकर के त्याग की भावना अपना करके अगर आज तय कर लेंगे, नेताजी के जन्मदिन पर अगर आप तय कर लेंगे, तो निश्चित हम सब लोगों का वो सपना अखिलेश यादव पूरा करने में सक्षम होंगे। ये हम सब लोगों को आज तय कर लेना चाहिए। बताइए करेंगे? आज हाथ उठा करके बताइए करेंगे? आज हम सब लोगों को ये यहीं पर तय कर लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए और इन्हीं शब्दों का हम नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हिंद। यकीनन आपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। अक्सर लोग बात करते हैं कि जिनको चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम लोग तो इन्हीं को बनाएंगे, किसी और को क्यों बनाएंगे। और जब चचा ने आशीर्वाद दे दिया है और बाकी लोग आशीर्वाद देंगे तो फिर क्या बचता है। मेरे मन में 4 पंक्तियां आई जो मैंने बहुत बार पढ़ी मन से, अपनी पंक्तियां। ये नेताजी को जोड़ के मैं देखता हूं कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों जमाना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। जैसा कि पूरे देश में उसके साथ ही अभिषेक मिश्रा जी जो हमारे पूर्व मंत्री आए और अपने विचार रखें। सैफई की इस पवित्र भूमि को, जिसने माननीय नेताजी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, परम आदरणीय प्रोफेसर साहब को, परम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को और ऐसे महारथियों को जन्म दिया, सबसे पहले इस भूमि को प्रणाम करता हूं। और बगल में जहां माननीय नेताजी हिंदू धर्म के संस्कार के तौर तरीकों के हिसाब से
अग्नि की समाधि लेकर के मिट्टी में समर्पित है, उस मिट्टी को प्रणाम करके नमन करके अपनी बात कहूंगा। बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद मिला मुझे नेताजी से। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था पहली बार जब माननीय नेताजी से मुलाकात हुई, और तब से हम लोगों को आगे बढ़ाने का सफर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनके पीछे चलने का सफर, उंगली पकड़ के राजनीति में बढ़ाने का सफर करके मैं आज यहां पहुंचा हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस पूरे मंच को, जो आज पूरे हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा है। चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। परम आदरणीय आपकी सांसद जी आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को, हमारे आदरणीय सरला जी को बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ लाइनों में अपनी बात कहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि अभिषेक 2-3 मिनट में ही अपनी बात कह देना। तो एक कविता पढ़ के अपने मन का भाव आप तक पहुंचाऊंगा। शायद मेरे दिल में जो भाव है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, और उसके साथ ही नेताजी से सीखी हुई जो आस्था है, जो विश्वास है, जो भाव है, जो संस्कार है, वो आप तक पहुंच जाएगा। लिखा था कि कमाल आदमी था वो, टाइटल है, शीर्षक है कमाल आदमी था वो। मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी धधकती आग था। कमाल आदमी था वो, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी धधकती आग था। कमाल आदमी था वो मुफलिसों से कहता था ये दिन बदल भी सकते हैं। वो मुफलिसों से कहता था ये दिन बदल भी सकते हैं। वो जाविरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के रखे हुए ताज एक दिन पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूं। सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूं। हवाओं से वे कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूं। हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूं। कमाल आदमी था वो ख्वाब से ये कहता था कि तुमको सच करूंगा मैं। वो आरज़ू से कहता था तेरा हम सफर बनूंगा मैं। तो जितनी दूर भी बना ले मंजिलें, कभी रुकूंगा नहीं मैं, कभी थकूंगा नहीं मैं। कमाल आदमी था वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तू मुझसे चांद मांग ले, मैं चांद लेके आऊंगा। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को ये विश्वास हमेशा नेताजी को देख के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख के आता है कि तुम मुझसे चांद मांग के देख, मैं चांद लेके आऊंगा। वो सबसे ये कहता था हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज से एक दूसरे से प्यार कर। उजड़ रही है ये जमीन, कुछ इसका अब श्रृंगार कर। कमाल आदमी था वो। और वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, आखिरी 4 लाइनें हैं हमारे आपके लिए, हमारे जो साथी आज बैठे हुए हैं। वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, वो दिल में जिनमें आरज़ू। वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, वो दिल जिनमें है आरज़ू। वो बाजू जिनमें है सकत, वो होठ जिन पे लफ्ज हैं। रहूंगा उनके दरमियां कि जब मैं बीत जा जाऊंगा, रहूंगा उनके दरमियां कि जब मैं बीत जाऊंगा। कमाल आदमी था वो, कमाल आदमी था वो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम समाजवादी पार्टी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करें। हम हर वक्त, हर क्षण उसके लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय किरणमयी नंदा जी मौजूद, मैं चाहूंगा वो भी आकर अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन उनकी भाषा बंगाली, फिर भी वो हिंदी बोल लेते हैं। आए कृपया नंदा जी। मैं सबसे पहले नेताजी को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं सफाई का धरित्री को। सफाई का जो मिट्टी है, ये समाजवादी नेता को जन्म दिया। यहीं से नेताजी जन्म लिया, यहीं से प्रोफेसर राम गोपाल जी जन्म लिया, यहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जन्म लिया, यहीं से शिवपाल जी भी जन्म लिया। सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, जो आगे समाजवादी पार्टी को बढ़ाया, सब सिपाही से जन्म लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी का प्रमुख महासचिव माननीय रामगोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी का महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी,
मैनपुरी से निर्वाचित लोकसभा सदस्य माननीय डिम्पल यादव जी, सारे समाजवादी सम्मानित नेतागण जो मंच पे आसीन है, और समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी बंधु, पत्रकार और बंधुगण, नेताजी केवल समाजवादी नेता नहीं है। नेताजी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता का एक बड़ा इमोशन है। जब नेताजी का नाम आता है तब हम लोग भावुक हो जाते हैं। तो भी हम लोग के सोच में नहीं आएगा ये नेताजी हम लोग का बीच में नहीं है। मैं वहां बैठ के शिवपाल जी के साथ बात किया था। मैं शिवपाल जी को पूछा था, शिवपाल जी को भी हम लोग का मन में सोच आया जो नेताजी हम लोग का बीच में नहीं है? नेताजी हम लोग का बीच में है। नेताजी हम लोग का बीच में रहेगा। जब तक समाजवाद नाम रहेगा तब तक नेताजी अमर रहेगा, लोहिया जी अमर रहेगा। नेताजी का साथ मेरा जो व्यक्तिगत संपर्क है, बहुत दिन से मैं नेताजी को जानता हूं, बहुत दिन से मैं राजनीति में हूं। सबसे पहले नेताजी के साथ मेरा परिचय हुआ था 1977 में, जब जनता पार्टी का सरकार हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार का प्रभारी थे। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उस समय नेताजी पटना में गए थे। तो जॉर्ज मेरा नेताजी का साथ परिचय करा दिया था। ये नंदा जी नेताजी है, बहुत बड़ा समाजवादी नेता है। तब नेताजी के साथ मेरा परिचय हुआ। नेताजी का जानते थे, नेताजी का बारे में सुनते थे, कभी कभी नेताजी का भाषण भी सुना। तो 92 में जब मैं देखा नेताजी एक पार्टी बनाना चाहते हैं, मैं बंगाल में उस समय मिनिस्टर थे। मैं ज्योति बसु जी को जाके पूछा, वो मुख्यमंत्री थे। ज्योति बसु जी, आप नेताजी को जानते हैं, मुलायम सिंह को? बोले वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, मैं उनके साथ मिलना चाहते हैं। मैं एक छोटे से पार्टी बनाया बंगाल में, मैं नेताजी के साथ मिलके मैं पार्टी बनाना चाहते हैं। तो ज्योति बसु जी हमको निर्देश दिया, आप चला जाओ लखनऊ, नेताजी का साथ मिलो और उनके साथ मिलके आप पार्टी तैयार करो। तो नेताजी का टेलीफोन नंबर मैं लिया ज्योति बसु का दफ्तर से। मैं नेताजी को फोन मिलाया, नेताजी मैं किरणमय नंदा हूँ, बंगाल का एक छोटे कार्यकर्ता मिनिस्टर हूँ, मैं समाजवादी चिंतक हूँ, मैं आपका साथ मिलना चाहते हैं। तुरंत नेताजी बोला आप आ जाओ लखनऊ। मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ आके नेताजी का साथ बात किया। मैं नेताजी को बोला, नेताजी आप इतना बड़ा नेता है, आपका नेतृत्व पे सारा हिंदुस्तान में समाजवाद आगे बढ़ेगा तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हिंदुस्तान का जन जन समाजवादी आके आपका साथ मिलेंगे। नेताजी बोला ये बहुत बड़ी बात है। तो नेताजी कुछ आदमी को बुला लिया था, जनेश्वर जी को और भी कुछ को, जो नंदा जी सुझाव दिया तो क्या होगा, हम लोग समाजवादी बनाएंगे। समाजवादी नाम उस समय हम लोग का मन में नहीं था, सोशलिस्ट पार्टी का नाम था। तो जनेश्वर जी बोला सोशलिस्ट पार्टी का नाम पे हम लोग पार्टी बनाएंगे तो चुनाव आयोग से हम लोग को मान्यता नहीं मिलेगा। कि लोहिया जी सोशलिस्ट पार्टी बनाया था, वो सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी में विलय हो गया था। जो पार्टी का पहले नाम था वो पार्टी फिर हम लोग बनाएंगे, चुनाव आयोग उनको मान्यता नहीं देंगे। तो हम लोग का चिंता शुरू हुआ, क्या होगा पार्टी का नाम। सब मिलकर शुरू हुआ, पार्टी का नाम होगा समाजवादी पार्टी। क्यों समाजवादी पार्टी का, बांग्ला समाजवादी, हिंदी समाजवादी, उर्दू समाजवादी, केवल इंग्लिश में सोशलिस्ट है। और हम लोग चाहते हैं अंग्रेजी हटाओ, देश का भाषा को आगे बढ़ाओ। और समाजवादी पार्टी वहां से नाम तैयार हो गया। मेरा एक सौभाग्य है, जब पहले समाजवादी पार्टी तैयार हुआ, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष का नाम से नेताजी का नाम प्रस्ताव मैं लेके आया था। मेरा ये भी सौभाग्य है। अखिलेश जी यादव जब समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बने नेताजी का बाद, वो भी मैं नाम लेके आया था। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं नेताजी को बहुत नजदीक से देखा। इतना बड़ा नेता देश में बहुत कम पैदा हुआ आजादी का बाद। नेताजी केवल समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है, नेताजी केवल उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है, नेताजी हिंदुस्तान का नेता है। हिंदुस्तान का जन जन आदमी नेताजी को जानते हैं। अभी भी मेरा याद है, हैदराबाद में एक जनसभा के लेके नेताजी को मैं साथ में लेके गया था, नेताजी के साथ में थे। वो था गुलबर्गा।
हैदराबाद से 4 घंटा जाना पड़ा गाड़ी से। तो सबका प्रचार हो गया नेताजी गुलबर्ग आएंगे। तो सड़क पे मैं इतनी आदमी को देखा, तो तमिलनाडु कर्नाटक सड़क पे सब नेताजी को देखने के लिए खड़ा हो गया। वहां हम लोग का पार्टी इतना मजबूत नहीं था, नेताजी मजबूत थे, सबका मन में नेताजी थे। नेताजी, हम लोग बहुत खुश होते नेताजी आज प्रधानमंत्री बन जाते। प्रधानमंत्री तो बन गया। खुद ज्योति बसु बोला था, जब ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ज्योति बसु जी बोला था नेताजी को प्रधानमंत्री बनाओ। नेताजी देश का प्रधानमंत्री रूप से, नेताजी सबसे आदर्श, सबसे बड़ा आदमी है। किस कारण से नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बने, जो दुख हम लोग का मन में है। अभी हम लोग को मौका मिल गया। 2024 बहुत नजदीक है, 4 महीना बाद लोकसभा चुनाव होगा। हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग का सपना अधूरा रह गया, जो नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बने, 2024 में यही उत्तर प्रदेश का जनता जो नेताजी को जिता के लोकसभा में भेजा था, जिसमें नेताजी प्रधानमंत्री होने का बात था, 2024 में यही उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को हम लोग भेज के देश का प्रधानमंत्री रूप के हम लोग लेके जाएंगे। कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? जिसका कोई कुशली रास्ता है, जो कुशली रास्ता जानते हैं। इतना साल देश का स्वाधीन हुआ, आजादी मिला, कहाँ क्या कुशली हुआ? केवल उत्तर प्रदेश में देखा 2012 से 2017 अखिलेश यादव जी का नेतृत्व में जो कुशली रास्ता से उत्तर प्रदेश का सरकार गया, जो उत्तर प्रदेश का कुशली हुआ, जो उन्नयन हुआ। अभी तो आजादी का बाद कोई राज्यों में इतना उन्नयन का काम नहीं हुआ। देश एक कुशली नौजवान को चाहते हैं, देश एक कुशली प्रधानमंत्री को चाहते हैं, जिनका सोच अच्छा है, जिनका सोच देश है, जिनका सोच देश का जनता है। बहुत अच्छा लगा जो अखिलेश यादव पीडीए बनाया। पीडीए क्या है? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आगे, यही नेताजी का तो सोच था। सबको एक साथ में समाजवाद का जोड़ो, पिछड़े को जोड़ो, आगे को जोड़ो, अल्पसंख्यक को जोड़ो, दलित को जोड़ो, सबको साथ में लेके चलो। इसलिए तो जाति गणना 2004 में पहले नेताजी पार्लियामेंट में सवाल उठाया था कि देश तब आगेगा जो जाति गणना होगा, किसका जाति कितना आधार पे है, तब हम लोग काम कर ना पाएंगे, सबको एक साथ में जोड़ ना पाएंगे डेवलपमेंट के साथ में। ये काम नहीं हुआ। 2004 से नेताजी जो आज उठाया, आज अखिलेश जी आवाज उठाया, जाति गणना चाहिए। कौन करेगा जाति गणना? जिसका मन में है, जो चाहते हैं, और कोई नहीं चाहते हिंदुस्तान में, सब वोट लेने के लिए चाहते हैं। और अखिलेश यादव मन से चाहते हैं जाति गणना हो जाए, जिसका जितना आधार है उनका पास इतने काम जाएगा। एक काम करना चाहिए तो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना, और ऐसे ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेंगे। आप ही उत्तर प्रदेश का जनता, मैं उत्तर प्रदेश का वोटर नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का जनता को प्यार करता हूँ। क्यों? नेताजी यहीं से नेता बन के सारा हिंदुस्तान में नेता गया। यहीं से ही अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है, अखिलेश यादव आज सारा हिंदुस्तान का नेता है। ज्यादा सीट आप दे दो, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट, 80 से ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा तो अखिलेश यादव का हाथ पे कमान रहेगा। उत्तर प्रदेश कौन सा रास्ते में जाएंगे, कौन प्रधानमंत्री होंगे, अखिलेश यादव जो चाहेंगे वही होगा। समाजवादी पार्टी का हाथ पे वही रास्ता रहेगा, वही कमान रहेगा। इसलिए हम लोग आज नेताजी को श्रद्धा अर्पण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यही श्रद्धा अर्पण होगा। हम लोग जब नेताजी का रास्ता है वही रास्ता पर हम जाएंगे। हम लोग समाजवादी को राष्ट्रीय तौर पर हम लोग समाजवादी को लेके जाएंगे, और समाजवादी का माध्यम से देश का सत्ता को हम लोग बदल देंगे। जो सत्ता से देश का जनता आज परेशान में है, मेरा विश्वास है 2024 चुनाव में उत्तर प्रदेश जनता, जहां लोकसभा का 80 सीट है, ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी का सांसद को जिता के देश का सत्ता को बदल के समाजवादी का हाथ पे और सत्ता को लेके आएंगे। वही कुशली रास्ता पे हम लोग जाएंगे। यही शब्द का साथ मैं फिर नेताजी को नमन करता हूँ। जय जय समाजवाद, जय नेताजी, जय अखिलेश। नंदा जी धन्यवाद, आपने बहुत सी बातें वो बताई जो हम भी नहीं जानते थे शुरू में कैसे क्या हुआ। बहुत आपको धन्यवाद। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजी लाल सुमन से अनुरोध करूंगा कृपया आए और अपने विचार रखें।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आदरणीय उदय प्रताप जी, शिवपाल जी, प्रोफेसर रामगोपाल जी और यहां मौजूद समस्त सम्मानित नेतागण और पार्टी के बहादुर साथियों, दोस्तों, यूं तो आज नेताजी का जन्मदिन है, लेकिन हम उनकी स्मृति को प्रणाम करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके मरने के बाद होता है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए, बड़े आदमी हुए, उनके मरने के बाद कितनी आंखें नम हुई, कितने लोग उदास हुए, उसके चलते मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में जिन महापुरुषों के लिए लोगों ने मातम बनाया, उस श्रेणी में सबसे पहले श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी का नाम आता है। महीनों सैफई में तांता लगा रहा और एक मिजाज के नहीं, अलग अलग मिजाज के लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोस्तों, अभी लोगों ने कहा कि नेताजी रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं मानता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो श्रीपति मिश्रा भी रहे, राम प्रकाश गुप्ता भी रहे, देश के प्रधानमंत्री तो देवेगौड़ा भी रहे, और जो प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते थे, इंद्र कुमार गुजराल भी देश के प्रधानमंत्री रहे। नेता जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, उससे बड़ा सवाल है नेता बनने का। नेताजी में प्रधानमंत्री को बनाने की और गिराने की क्षमता थी, मुख्यमंत्री बनाने और गिराने की क्षमता थी, और इसलिए नेताजी महान थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो परिस्थिति है, मैं नेताजी का सबसे बड़ा योगदान ये मानता हूं कि आपातकाल के दौरान नेताजी सहित हम सब लोग जब जेल चले गए और 1977 में जब जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी का विलय हो गया, तो हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन लगभग खत्म हो गया था। नेताजी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। इतिहास लिखने वाले चाहे 4 पन्ने लिखे या 4 लाइनें लिखे, उनकी मजबूरी होगी कि हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन को जिंदा रखने का काम अगर किसी एक आदमी ने किया तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव था, नेताजी थे। आज आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, अखिलेश जी, बहुत विनम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं, नेताजी मुलायम सिंह यादव से नेताजी वैसे नहीं बन गए, किसी के रहमो करम से नेताजी नहीं बने, अपने संघर्ष से नेताजी बने, लड़ने से नेताजी बने। अखिलेश यादव जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की सड़कें लाल नहीं हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है। नेताजी का तो लड़ाई झगड़े से ताल्लुक था, संघर्ष से ताल्लुक था, और नेताजी बुलंदियों तक पहुंचे अपने संघर्ष के बलबूते। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, देश और प्रदेश के नेता सब उन्हें जानते हैं, लेकिन मोहल्ले में उन्हें कोई नहीं जानता है। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब लड़ाई होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अखिलेश देश के प्रधानमंत्री बन जाए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि 2024 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अखिलेश जी, ये काम ऐसे नहीं होगा। हमें लड़ना पड़ेगा। जातिगत जनगणना का सवाल, पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण का सवाल, भूख प्यास, बेबसी और किसानों का सवाल, लोकसभा के चुनाव से पहले आपको ऐलान कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जल्द एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो अक्सर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे। और मेरा आपसे
ये नारे बाद में लगाया करो जोरदार, सामने बहुत जोर से लगाते हो, बाद में लगाते ही नहीं हो। ये जितने ठलुए हैं अखिलेश जी को देख ले इनका खून खौल जाता है और बाद में नारे लगाते ही नहीं है। ये काम हो जाए बाद में तो काम ठीक हो जाए। तो मेरा आपसे यही विनम्र आग्रह है कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम संघर्ष करें। संघर्ष के बलबूते 224 में अगर हमारा प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा तो मैं नहीं कहता, मैं चाहता हूं अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर वो हैसियत नहीं आती तो समाजवादी पार्टी की हैसियत ये तो बन जानी चाहिए कि अखिलेश जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश की बगैर कोई भाई का लाल इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका अपना अलग अंदाज से भाषण देने का हम तो शुरू सुनते आ रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव श्री रामचल राजभर जी आए और अपने विचार रखें। साथियों, मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले इस सरजमी को प्रणाम करते हुए संघर्षों के प्रतीक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के जन्म जयंती के मौके पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री अखिलेश यादव जी, नेताजी सहित सबके गुरु श्री उदय प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष श्री नंदा जी और अभी अपनी बात रख रहे थे माननीय सुमन जी, और जिनको मैनपुरी की जनता ने अपना प्यार आशीर्वाद देकर नेताजी के रिक्त स्थानों पर लगभग 3 लाख वोटों से सांसद बनाने का काम किया, सम्माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी, और मंच पे हमारे तमाम पूर्व मंत्री, वर्तमान एमएलए, सम्मानित मंच और सामने समाजवादी पार्टी के जांबाज सिपाहियों, साथियों, बातें तो बहुत आई है लेकिन आज हम संकल्प लेकर उठेंगे। हम लोग बहुत दिल की गहराइयों से अपने महबूब नेता को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उस कड़ी में हमें संकल्प लेके जाना होगा। केवल आप ओबीसी, पिछड़ा और दलित को जोड़ लें। 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, जिसमें आपको 36 दशमलव कुछ पॉइंट वोट मिले हैं। मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अपने जिम्मेदार पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, केवल आप मोस्ट बैकवर्ड और दलित को जोड़ लें 36% में, और जो आज वर्तमान सरकार बनी है वो 41 पॉइंट कुछ %। केवल आप 3.5% वोट जोड़ लें तो उनका 3.5% घटेगा। तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम 40 से लेकर 45 सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चाहेंगे वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि बातें बहुत आ गई है, लेकिन हम बातें बहुत करते हैं, नारा बहुत लगाते हैं, लेकिन जब प्रशिक्षण शिविर में दोस्तों समीक्षा होती है तो मेरे दोस्तों नगण्य रहता है। मैं आज इस मौके पर बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूं, मेरे दोस्तों, जो जोश खरोश आपके अंदर है, जो क्षमता आपके अंदर है, मेरे दोस्तों, वायु तीव्र होती है, वायु धीमी होती है, लेकिन वायु ठप नहीं होती है। अगर वायु ठप हो जाए तो दुनिया समाप्त। वायु को उल्टा कर रहा हूं है मेरे युवा भाई बहनों। अरे तीव्र होना, धीमे होना, ठप मत होना, और 2024 में पूरी ताकत लगाकर जन जन को जोड़कर एक एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर अपने महबूब नेता के और समाजवादी पार्टी के परचम को लहराने के लिए हमें एक एक वोट की व्यवस्था करते हुए
और मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम चल रहा है, बिना देरी किए उस पर भी आप काम में लग जाएं। मैं बहुत लंबी बातें ना करते हुए आखिरी में जो मेरे दोस्तों हम भूल हुई है 2022 में जो हमें जो है नुकसान हुआ है, मैं एक दो लाइन और कहते हुए फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अस्पृश्यता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है दोस्तों, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, और जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। जिस तरह संघर्षों का नाम नेताजी है, जिस तरह धरती पुत्र मुलायम सिंह का नाम नेताजी, दो ही नेता हुए हैं देश में, या तो बाबू सुभाष चंद्र बोस, और आज जन जन गांव गांव पूरे देश दुनिया में दूसरे नेता का नाम है 21वीं सदी में, उस नेता का नाम है श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी। इसलिए मेरे दोस्तों नींद चैन को तोड़ो तुम, और जब तक मेरे दोस्त सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही नेता भाई, अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। और इसके बाद आदरणीय विधायक श्री अवधेश प्रसाद सिंह जो बहुत बार के विधायक रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आए और अपने विचार रखें। श्री अवधेश प्रसाद सिंह। आज नेताजी का जन्मदिवस है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और धरती को प्रणाम करता हूं। और आज मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय गुरुजी, आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी, आदरणीय रिस्पेक्टेड सांसद आदरणीय डिम्पल जी, और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, और सामने हजारों हजार की तादाद में आए हुए सभी सम्मानित नेतागण, साथीगण, भाइयों बहनों,